History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. आपको क्या लगता है बड़े इन्वेस्टर्स कैसे उन स्टॉक्स को ढूंढ लेते हैं जो बाकी दुनिया तब देखती है जब वो ऑलरेडी 2 से 3 गुना हो चुके होते हैं? क्या ये सिर्फ लक होता है? बिल्कुल नहीं। उनके पास होती है एक सिस्टम, एक स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी, जिसके थ्रू वो साइलेंटली एंट्री ले लेते हैं और प्रॉफिट भी तब तक कमा लेते हैं जब तक आम इन्वेस्टर को उस स्टॉक का नाम भी नहीं पता होता। और आज मैं आपको वही स्ट्रेटजी पूरे 5 लॉजिकल पार्ट्स में समझाने वाला हूं। सो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, स्मार्ट मनी होता क्या है। मार्केट में हर दिन करोड़ों लोग पैसा डालते हैं, लेकिन एक छोटी सी ग्रुप होती है जो हमसे ज़्यादा समझदार होती है, हमसे पहले एंट्री लेती है और हमारे निकलने के बाद एग्जिट करती है। और उसी ग्रुप को कहते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का मतलब होता है वो पैसा जो मार्केट में सबसे पहले आता है, सबसे इंटेलिजेंट जगह लगता है और जिसका डिसीजन डेटा एनालिसिस और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। ये स्मार्ट मनी होते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुनझुनवाला। मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच के। और विजय केडिया जैसे लोग। मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये होता है कि जब मार्केट बहुत हाइप हो जाता है या हाई हो जाता है तो मैं वहां विड्रॉ कर जाता हूं मार्केट से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs, जो इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, जिनका फंड साइज 10,000 करोड़ प्लस का होता है। और ऑपरेटर्स या इंसाइडर्स, जो मार्केट से पहले न्यूज़ जानते हैं। इन लोगों के पास होती है रिसर्च टीम्स, ढेर सारे पैसे, इनसाइडर इंफॉर्मेशन और पेशेंस एंड पावर। स्मार्ट मनी का काम काफ़ी सिंपल होता है। स्मार्ट मनी कभी भी क्राउड के पीछे नहीं भागते हैं, वो क्राउड के साथ इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं जब सभी लोग मार्केट को इग्नोर करते हैं और सेल करते हैं जब सभी लोग मार्केट के पीछे भाग रहे होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, जब 2020 में PSU स्टॉक्स इग्नोर थे, स्मार्ट मनी क्विकली एंट्री किया। तब लोग सोच रहे थे ITC बोरिंग है, रेलवे स्टॉक्स तो डेड है। और आज देखिए वही स्टॉक्स 10 से 20 गुना हो गए। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी एंट्री लेता है लो प्राइस प्लस हाई कन्विक्शन पे। लोग सोचते हैं स्मार्ट मनी मतलब बस बड़े पैसे वाले लोग, पर असल में स्मार्ट मनी मतलब जो लॉजिक और टाइमिंग के साथ इन्वेस्ट करे। आप छोटे इन्वेस्टर्स हो के भी स्मार्ट मनी जैसा सोच सकते हो अगर आप मार्केट को समझने लगे, क्योंकि रिटेल क्राउड फॉलो करता है, स्मार्ट मनी डेटा एंड एनालिसिस फॉलो करता है। रिटेल इमोशन से इन्वेस्ट करता है, स्मार्ट मनी सिस्टम से इन्वेस्ट करता है। रिटेल शॉर्ट टर्म थिंकिंग से मार्केट में आता है, वहीं पे स्मार्ट मनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग से मार्केट में अपनी पोजीशन को बिल्डअप करता है। तो स्मार्ट मनी का मतलब सिर्फ बड़ा पैसा नहीं, बड़ी सोच, बड़ी प्लानिंग और बड़ी टाइमिंग भी होती है। और गुड न्यूज़ ये है कि आप भी स्मार्ट मनी की तरह सोच सकते हो, सीख सकते हो और ट्रैक कर सकते हो उनकी स्ट्रेटजी। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट मनी के एंट्री के 5 पावरफुल सिग्नल्स, जिसका यूज करके आप भी स्मार्ट मनी के स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। पार्ट 2, 5 पावरफुल एंट्री सिग्नल्स ऑफ स्मार्ट मनी। अब तक आपने समझा कि स्मार्ट मनी क्या होता है, लेकिन सवाल आता है कि उनकी एंट्री हमें कैसे समझ है। बड़े प्लेयर्स चुपचाप काम करते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे सिग्नल्स छोड़ जाते हैं जिसे अगर एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रैक करे तो वो भी पहले एंट्री ले सकता है। चलिए देखते हैं वो 5 सिग्नल्स जिसे स्मार्ट मनी चुपके से मार्केट में छोड़ जाते हैं। सिग्नल फर्स्ट,
बल्क डील्स एंड ब्लॉक डील्स का डेटा। हर दिन एनएससी और बीएसई की ऑफिशियल साइट पे एक लिस्ट आती है जिसमें क्लियरली लिखा होता है किसने कितने करोड़ के शेयर्स बाई एंड सेल आउट किए। अगर आप किसी स्टॉक का नाम बार बार देखते हो या किसी इन्वेस्टर ने लाखों की क्वांटिटी में उस स्टॉक को परचेस किया, समझ जाओ उस स्टॉक में कुछ बड़ा गेम होने वाला है। इरेडा का ही एग्जांपल ले लो। इरेडा में लिस्टिंग के बाद ही ब्लॉक डील्स में बड़े इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हुए और फिर क्या, स्टॉक ने वहीं से रैली स्टार्ट कर दी। इसे आप एनएससी के ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो बल्क डील्स के सेक्शन में। सिग्नल नंबर 2, क्वार्टरली चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। हर कंपनी हर 3 महीने में अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिक्लेयर करती है। आप देख सकते हो किसने स्टेक बढ़ाया या घटाया। अगर आप देखें कि FII-DII या कोई री ओन्ड इन्वेस्टर क्विकली 1 to 2% स्टेक बढ़ा रहा है, समझ जाओ उनका कन्विक्शन हाई है। CDSL का ही एग्जांपल ले लो। CDSL में 2021 में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को मेंटेन किया और FII ने सीधा अपना स्टेक डबल किया और वहीं से स्टॉक में असली रैली आई, बिकॉज क्विकली एक्यूमुलेशन इज लाउडर देन द सोशल मीडिया हाइप। पार्ट 3, वॉल्यूम स्पाइक विथआउट एनी न्यूज। अगर किसी स्टॉक में एक ही दिन में 4 से 5 गुना वॉल्यूम बढ़ जाए और स्टॉक में कोई न्यूज ही नहीं है, समझ जाओ स्मार्ट प्लेयर क्विकली एंट्री बना रहा है, बिकॉज वॉल्यूम इज द फुटप्रिंट ऑफ मनी। वो बिना बोले भी बताता है कि बड़ा प्लेयर एंटर हो चुका है। सिग्नल 4, डिलीवरी परसेंटेज अबव 20%। इस सिग्नल को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। अगर किसी स्टॉक में डिलीवरी डेटा 70 से 80% से ऊपर हो, यानी कि जो भी उस स्टॉक में बाइंग हो रही है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, ना कि ट्रेडर्स, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भी इंट्राडे नहीं खेलता, वो स्टॉक को डिलीवरी में लेकर जाता है। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल इज सिग्नल नंबर 5, सेक्टर रोटेशन फ्लो किस सेक्टर में हो रहा है। स्मार्ट मनी कभी भी रैंडम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, वो सेक्टर पिक करता है और उस सेक्टर के लीडर स्टॉक्स में क्विकली एंट्री प्लान करता है। अगर आप ये देख रहे हैं कि सडनली रेलवेज या PSU पावर स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो समझ जाओ स्मार्ट मनी क्विकली एंट्री प्लान कर चुका है। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट सिग्नल्स जिसे कि आप हर वीक चेक कर सकते हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि स्मार्ट मनी किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, किस स्टॉक को पिक कर रहा है। तो बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। पार्ट 3, जिसमें कि हम लाइव एग्जांपल, वो भी केस स्टडी के साथ समझने वाले हैं एक स्टॉक के साथ, जिसमें कि स्मार्ट मनी ने अपनी एंट्री सिग्नल दिखाई और स्टॉक ने धमाका कर दिया। पार्ट 3, लाइव स्टॉक एग्जांपल विथ केस स्टडी। अब तक आपने समझा कि स्मार्ट मनी क्या होता है और कैसे हम उनके एंट्री सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, लाइव एग्जांपल प्लस स्टॉक केस स्टडी की, जहां की स्मार्ट मनी ने एंट्री ली और स्टॉक ने धमाका कर दिया। जहां ऐसा केस जहां चार्ट्स, प्राइस और डेटा तीनों ने मिलकर सिग्नल दिया। स्टॉक का नाम है इरेडा और ये बात है नवंबर 2023 की। जब इरेडा नवंबर 2023 में लिस्ट हुआ, तब उस दिन लोग ये सोच रहे थे कि यार ये तो ऑलरेडी 50 रुपए से ऊपर है, अब क्या फायदा। लेकिन स्मार्ट मनी ने क्या किया, स्मार्ट मनी ने लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक में 78% बाइंग की और उसको डिलीवरी में लेकर गए, यानी कि स्टॉक में सेम डे में जो भी बाइंग हुई उसका 78% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने परचेस किया। दूसरे दिन वॉल्यूम 4x स्पाइक हुआ और तीसरे दिन तक एक नॉन FII ने 50 करोड़ का स्टेक लिया विया ब्लॉक डील। लोग कंफ्यूज थे, लेकिन स्मार्ट मनी एंट्री ले चुका था। और हाँ, अगर आप चार्ट्स पैटर्न्स का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता स्टॉक 3 डेज के टाइट कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करता है और स्टॉक चला सीधे 60 से 90 तक, सिर्फ 2 से 3 वीक के अंदर। तो देखिए, स्मार्ट मनी का साइकोलॉजी ही ऐसा रहता है। स्मार्ट मनी कभी दिखावा नहीं करता, वो क्विकली पोजीशन बिल्ड करता है,
जब स्टॉक 60 रुपए पे था, स्मार्ट मनी ऑलरेडी 50 के आसपास एंट्री ले चुका था। और जब स्टॉक 110 120 के पास जाता है तब होती है रिटेलर्स की एंट्री, और वो करते हैं फोमो में बाइंग, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि ये भी मौका मेरे हाथ से छूट सकता है। उसी समय आते हैं रिटेलर्स, और यही समय था जब स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहे थे, क्योंकि उनकी गेम ही अलग होती है। तो ये सब आप कैसे पहचाने इन फ्यूचर, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये तो पास्ट की बात है, हम कैसे पहचाने स्मार्ट मनी की एंट्री किसी भी स्टॉक्स में इन फ्यूचर। तो देखिए सिंपल है, जो भी 5 स्टेप्स मैंने आपको लास्ट पार्ट्स में बताया है उसको आपको ट्रैक करना है। NSE बल्क डील्स डेटा को ट्रैक करो, स्क्रीनर पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखो, डिलीवरी परसेंटेज डेट देखो, वॉल्यूम ट्रैक करो और सेक्टर रोटेशन पे फोकस करो। अगर ये 5 सिग्नल्स किसी भी स्टॉक में अलाइंग है तो समझ जाओ स्मार्ट मनी क्विकली एंट्री ले चुका है। तो ये था एक लाइव प्रूफ कि स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करते हैं, किस लेवल पे एंट्री करता है और कैसे रिटेलर्स के आने से पहले एग्जिट कर जाता है। अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट, जिसमें कि आप स्मार्ट मनी के सभी फिल्टर स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो। तो बने रहिए, क्योंकि अब गेम आपके हाथ में आने वाला है। पार्ट 4, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम टू ट्रैक स्मार्ट मनी स्टॉक्स। अब सवाल ये है, इतना सब जानने के बाद आप स्मार्ट मनी स्टॉक्स को कैसे ट्रैक करो, क्योंकि आप हर बार किसी एक्सपर्ट का वेट नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं दूंगा आपको एक सॉलिड सिस्टम, जिससे कि आप चाहे एक स्टूडेंट हो या एक पार्ट टाइम ट्रेडर, सिर्फ 15 से 20 मिनट्स का टाइम देकर आप इसे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला काम, चेक NSE BSE बल्क डील्स डेटा। सबसे पहले रोज NSE और BSE पे लिस्टेड ब्लॉक डील्स डेटा को चेक करो। अगर एक ही स्टॉक बार बार दिखे या कोई इन्वेस्टर 10 से 20% का क्विकली एंट्री लेता है तो उसको स्टॉक को अपने नोटबुक में नोट करो। और हाँ, अगर एक ही वीक में एक स्टॉक 3 बार से ज्यादा बार लिस्ट हो जा रहा है तो समझ जाओ वो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी का सिग्नल है। Screener.in पे शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो। क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे FII DII या कोई री ओन्ड इन्वेस्टर ने क्विकली स्टेक बढ़ाया है? क्योंकि CDSL में लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में FIIs ने 3% से अपने स्टेक को बढ़ाया और स्टॉक में असली मूवमेंट वहीं से शुरुआत हुई। चेक वॉल्यूम प्लस डिलीवरी परसेंटेज डेली। अगर किसी स्टॉक में 4 से 5 गुना वॉल्यूम स्पाइक हो जा रहा है बिना किसी न्यूज के, तो उस स्टॉक में कुछ बड़ी चीज होने वाली है। और आपको डिलीवरी परसेंटेज को भी देखते रहना है कि जो भी स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो डिलीवरी में हो रही है या सिर्फ इंट्राडे में, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भी इंट्राडे नहीं खेलते हैं, वो स्टॉक को डिलीवरी में लेकर जाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में लेकर जाते हैं और उसमें बड़ा पैसा बनाते हैं। अब आपको सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। हर वीकेंड आपको सिर्फ 20 से 30 मिनट का समय निकालना है और ये देखने की कोशिश करनी है कि मार्केट में किस सेक्टर के स्टॉक्स मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी, PSU स्टॉक्स, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रा, क्योंकि सेक्टर रोटेशन हमेशा स्मार्ट मनी के थ्रू ही होती है। एंड एंड ऑफ द एंड कंबाइन एवरीथिंग इन अ पर्सनल ट्रैकर। अब आपको हर हफ्ते 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें स्मार्ट मनी क्विकली अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रहा होगा। मेरा सजेशन, आपको उन स्मार्ट मनी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है और ये देखना है कि ब्रेकआउट कब होगा या फिर एंट्री सिग्नल का वेट करना है, बिकॉज गेम इज इन प्रिपरेशन नॉट प्रेडिक्शन। स्मार्ट मनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके चाल को समझो, उनका सिस्टम कॉपी करो और अपने गेम लेवल को बढ़ाओ। एंड एंड ऑफ द एंड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि वो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिनको कि रिटेलर्स को अवॉइड करना चाहिए। पार्ट 5, टॉप मिस्टेक्स रिटेल ट्रेडर्स मस्ट अवॉइड। अब तक आपने स्मार्ट मनी का सिस्टम सीखा, सिग्नल देखा और एक रियल एग्जाम्पल भी देखा, लेकिन अभी तक एक रियल पिक्चर बाकी है। अगर आप स्मार्ट मनी की तरह सोचना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उन गलतियों को अवॉइड करनी होगी जो रिटेल ट्रेडर्स हर बार रिपीट करता है। सबसे पहला मिस्टेक, फोमो एंट्री, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी कोई स्टॉक 30 से 40% ऑलरेडी भाग चुका होता है तब वहां होती है रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री कि अब हम भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे।
क्यों भाई? वो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है और अभी के टाइम पे स्मार्ट मनी उस स्टॉक से निकलने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ न्यूज देखकर बाई करना। न्यूज के आने के बाद प्राइस रिएक्ट करता है, लेकिन स्मार्ट मनी पहले ही रिएक्ट कर चुका होता है। बिकॉज ऑलवेज फॉलो डेटा नॉट ड्रामा। मिस्टेक नंबर 3, सेक्टर टाइमिंग को इग्नोर करना। लोग स्टॉक्स ढूंढते हैं लेकिन स्मार्ट मनी सेक्टर ढूंढता है, क्योंकि अगर सेक्टर डाउन ट्रेंड में है तो बेस्ट से बेस्ट स्टॉक में भी गिरावट आएगी। तो इन गलतियों से अगर आपने बचना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने आधा बैटल यहीं पे जीत लिया है। तो दोस्तों, मैंने ये पूरा वीडियो इसलिए शूट किया है ताकि मुझे लगता है आप सिर्फ मार्केट से पैसा नहीं कमाना चाहते, आप सीखना चाहते हो और सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहते हो, और इसी मिशन के लिए द स्विंग एकेडमी बना है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी कोई मैजिक नहीं है, ये है एक सिस्टम जो आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो तो आप भी स्मार्ट मनी जैसा डिसीजन लेने लग जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले टाइम पे लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी नॉलेज मिल सके, और कमेंट करके बताना आई थिंक लाइक स्मार्ट मनी, ताकि मुझे पता चले आप सिर्फ व्यूअर नहीं एक लर्नर भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक याद रखिए, द स्विंग एकेडमी सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, एक इन्वेस्टर की सोच है। जय हिंद। Yeah.